बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन अब्बास ऑफिशियल। दोस्तों, मीर सादिक की कब्र पर जूतियां क्यों पड़ी थी? मीर सादिक की कब्र पर आते जाते लोग गंदगी क्यों फेंकते हैं? मीर सादिक वो किरदार है जिसे हमेशा तारीख में बुरे अलकाबात से याद किया। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात थी? इसने वो कौन सी गद्दारी की जिसका नाम आज तक हमारी खासकर मुसलमान हिस्ट्री में बुरे अलकाबात से जाना जाता है? चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। मीर सादिक कौन था? यह सुल्तान हैदर अली का मुतम्मिद खास था। हैदराबाद दक्कन के मीर आलम का भाई था। मीर सादिक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान के दरबार में वजीर के ओहदे पर फैज था। सुल्तान हैदर अली ने एक मरतबा इसे माजूल कर दिया था, अगरचे फिर बहाल भी कर दिया, लेकिन मीर सादिक ने यह बात दिल में रखी और अपनी तौहीन का इंतकाम लेने के लिए तुला हुआ था। तीसरी मैसूर की जंग जो सरिंगापटम में हुई, बाद में टीपू सुल्तान ने इस्लाहात की, उससे पहले मजलिस कायम की, जिस मजलिस का नाम था सुमरा गम नफा शुद्ध रखा। इस मजलिस के क़याम की वजह ये थी कि अवाम में सल्तनत की जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो। मीर सादिक ने इसे नाकाम बना दी। मीर सादिक के असर रसूख का यह आलम था कि वो सुल्तान तक कोई खबर ही ना पहुंचने देता था। इस वजह से तीसरी और चौथी एंग्लो मैसूर जंग में टीपू सुल्तान ने शिकस्त खाई। मीर सादिक के बारे में यह मुसद्दका इतलाक है कि उसने टीपू सुल्तान से गद्दारी की और सल्तनत बरतानिया का साथ दिया। सरिंगापटम के मुहासरे के दौरान आखिरी 4 दिन मई 1799 को अंग्रेजों की आमद की खबर सुनकर जब टीपू सुल्तान दग्गी दरवाजे से बाहर निकला तो मीर सादिक ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इस गद्दार को खौफ था कि सुल्तान वापस आकर अंग्रेजों से सुलह न कर ले। दरवाज़ा बंद कर देने के बाद इसने फसील किला पर सुल्तान की मौजूदगी की इतला अंग्रेजों को दे दी, जिसके नतीजे में अंग्रेजों ने सुल्तान पर गोलियों की बौछार कर दी और सुल्तान टीपू शहीद हो गए। इस शिकस्त इस्लामी रियासत मैसूर ख़त्म हो गई। मीर सादिक को 1799 में सरिंगापटम की झड़प के दौरान कत्ल कर दिया गया। अल्लामा इकबाल ने बतौर गद्दार मीर जाफर के साथ इसका भी तस्करा किया। जाफर अज बंगालो सादिक अज दकन, नंगे दीन नंगे कौम नंगे वतन। दोस्तों, टीपू सुल्तान जब शहीद हुए तो उन्होंने एक जुमला कहा। वो जुमला तारीख़ इस्लामी में हमेशा सुनहरी अल्फाजों से लिखा जाएगा। टीपू सुल्तान का ये अल्फाज आखिरी ये थे कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्दड़ के हज़ारों सालों से बेहतर होती है। मीर सादिक के वारसों को अंग्रेज हुकूमत से वजीफे तो मिलते रहे, लेकिन कैसे बुरे अलकाबात से याद किया जाता था। जब भी पुकार के लिए उन्हें बुलाया जाता था उनके वारसों को, तो ये अल्फाज पुकारने वाला पुकारता और तारीख इन्हें हमेशा सुनती चली आई कि मीर जाफर सादिक गद्दार के जानशीन के वोरसा हाजिर हों। दोस्तों, ये है गद्दारी का इनाम जो उसे हमेशा हमेशा मिलता रहेगा। जो उसने अपने वतन से, अपने जो है ना सुल्तान से गद्दारी की, उसका नाम हमारे तारीख के अनलिमिट औराक में हमेशा बुरे अल्फाजात से पुकारा जाएगा। लेकिन इसके बरक्स टीपू सुल्तान का वो माकूला कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्दड़ के हज़ारों सालों से बेहतर है, ये हमारे लिए मिशन राह है, हमारे लिए एक रोशन मीनारा है कि हम अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए कि दुश्मन के सामने घुटने टेकने से बेहतर है कि उसके साथ टक्कर आजमाई की जाए, उसके साथ लड़ जाए, उसके साथ अल्लाह ताला पर ईमान रखते हुए उसके साथ आखिरी दम तक लड़ा जाए। तो यही हमारा ईमान, यही हमारा इस्लाम कहता है कि गद्दारी किसी भी मजहब में ये नाकाबिल बर्दाश्त है। सलाम हो सुल्तान शहीद टीपू पर और हज़ारों लानते हों मीर जाफर सादिक गद्दार पर। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।